गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला एडिटोरियल है। आप हेडिंग देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है टेंगल्ड। टेंगल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। वर्ड टेंगल या टेंगल्ड दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में फंसे हुए होना, उलझे हुए होना, उसे बोला जाता है tangled, मतलब अटका हुआ होना, that is called tangled. Synonyms है embroiled, involved, complicated, entangled. Antonym से free, untangled, distinct और divided. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस केस वॉज बाउंड टू गेट एंटेंगल्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो किसी तरह के केस की बात हो रही है, किसी तरह के केस की बात ये हो रही है कि ये जो केस है पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है उसके बीच में ये पूरी तरह से फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। अगला हमारा शब्द है रिप्लेनिश। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी भी चीज को पुनः पूर्ति कर देना, किसी चीज की पुनर्भरण करना, पूर्ति करना, उसे बोला जाता है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश के सिनोनिम से रिफिल, फिल, रीस्टॉक, रिस्टोर और टॉप अप। एंटोनिम से ड्रेन, डिप्लीट, वेस्ट और एम्प्टी। एग्जाम्पल है फूड सप्लाईज हैव टू बी रिप्लेनिश्ड, कि इसी तरह का जो खाद्य सामग्री है उसको उसके पुनर्भरण की बात, पूर्ति की बात उसकी कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है इंटरलोक्यूटर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरलोक्यूटर ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के बदले में पक्ष रखे उस व्यक्ति का, मतलब बीच में, दोनों के बीच में जो वार्तालाप करवाए, दो समूहों के बीच में वार्ताकार, संवाद करता या संभाषी, मिडलमैन, उसे बोला जाएगा इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर के सिनोनिम्स है मिडलमैन, टॉकर, स्पीकर, इंटेरोगेटर। एंटोनिम्स है बैकरूम बॉय और फिगर हेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर आईबी डायरेक्टर डी शर्मा एज स्पेशल इंटरलोक्यूटर ऑन कश्मीर। तो ये बात कही गई कि सरकार ने पहले रह चुके जो आईबी डायरेक्टर है डी शर्मा, उन्हें स्पेशल इंटरलोक्यूटर नियुक्त किया है कश्मीर के मुद्दे पर। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंशंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है किसी तरह का भय, डर या आशंका, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशंस। एप्रीहेंशंस मतलब किसी चीज से हमें डर लग रहा है, भय लग रहा है या बुरे होने की संभावना है, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशंस। या फिर गिरफ्तार किसी को किया जाता है तो गिरफ्तारी की सेंस में भी ये वर्ड यूज होता है एप्रीहेंशंस। सिनोनिम से एंग्जाइटी, फियर, वरी, ट्रेपिडेशन। एंटोनिम से कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस। एग्जाम्पल है इट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर। तो यह भविष्य के लिए दिखाता था बहुत ज़्यादा गुस्सा और भय, डर या आशंका की संभावना जो है ये मतलब फ्यूचर के लिए दिखाता है। अगला हमारा शब्द है डेब्रीज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेब्रीज का मतलब होता है किसी तरह का मलबा, कचरा या अवशेष, उसे बोला जाता है डेब्रीज। सिनोनिम से रबिश, जंक, वेस्ट, गार्बेज। एंटोनिम से वैल्यूएबल, प्राइज, अवार्ड और बेस। एग्जाम्पल है अ नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड बाय फ्लाइंग डेब्रीज। तो ये बात कही गई है कि बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए, उड़ता हुआ बहुत सारा कचरा जो है, मलबा है, उड़ रहा था, तो उससे बहुत सारे लोग जो है मारे गए। अगला हमारा शब्द है म्यूनिशंस। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा ध्यान से इसे। म्यूनिशंस का मतलब होता है युद्ध सामग्री, गोला बारूद, उसे बोला जाता है म्यूनिशंस। म्यूनिशंस के सिनोनिम्स है ऑर्डिनेंस, आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन्स, आर्टिलरी और एंटोनिम्स है डिफ्यूज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द शॉर्टेज ऑफ मेन एंड म्यूनिशंस। तो उसी तरह से आर्मी की मतलब लोगों की या युद्ध सामग्री की कमी की बात, शॉर्टेज की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है हंटिंग विद द हाउंड्स। हंटिंग विद द हाउंड्स यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोनों तरफ मिला हुआ है और वो मतलब दोनों तरफ दो ग्रुप्स के बीच या दो व्यक्ति के बीच झगड़ा है तो उस झगड़े का फायदा वो अपने लिए उठाए, तो उसे बोला जाता है फ्रेज में हंटिंग विद द हाउंड्स। यहाँ अमेरिका की बात की जा रही है क्योंकि वो F-16 जो फाइटर है उन्होंने, अमेरिका ने पाकिस्तान को अभी दिए हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में, उस कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है डेबिलिटेटिंग। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। एशिया कप अभी जो क्रिकेट का एशिया कप है वो श्रीलंका ने भी जीता है संडे को, तो इसके बारे में बातें कही गई हैं। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ी सी रीच मिल जाएगी मेरी। पहला हमारा वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से डेबिलिटेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वर्ड डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को
निर्बल बना देना, दुर्बल करना, कमजोर बनाना, उसे बोला गया है डेबिलिटेटिंग। सिनोनिम से वीकन, एनफीबल, एनवरेट और ड्रेन। एंटोनिम से एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, एनकरेज और इंस्पायर। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, हार्ड ड्रग्स डिस्ट्रॉय फैमिलीज एंड डेबिलिटेट कम्युनिटीज। तो हार्ड ड्रग्स जो होती है वो परिवारों के परिवार को तबाह कर देती है और कम्युनिटीज को, इस तरह की कम्युनिटीज को वो कमजोर कर देती है, निर्बल कर देती है। अगला हमारा शब्द है वाइली। वाइली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। वाइली का मतलब होता है धूर्त होना, चालाक, एकदम कपटी, कनिंग, उसे बोला गया है वाइली। सिनोनिम से कनिंग, फॉक्सी, ट्रिकी और आर्टफुल। एंटोनिम से डायरेक्ट, नाइव, इनोसेंट और सिंसियर। एग्जाम्पल है, दिस इज अ वाइली पॉलिटिशियन। तो किसी राजनेता की बात हो रही है कि वो बहुत ज्यादा धूर्त और चालाक है। अगला हमारा शब्द है सवियर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। सवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद हमें कष्ट पहुंचाने वाली हो, गंभीर हो, कठोर हो, उसे बोला जाता है सवियर। सिनोनिम से हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम से काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सच टेरिबल क्राइम्स डिजर्व द सेवरेस्ट पनिशमेंट। तो ये इस किसी तरह के क्राइम की, जुर्म की बात की गई कि इस तरह का जो टेरिबल ये जुर्म है, क्राइम है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान जो है वो होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है सकम्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। सकम्ड का मतलब होता है हार मान लेना, दम तोड़ देना, परास्त हो जाना, उसे बोला गया है सकम्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं, डाइड, सरेंडर्ड, सबमिटेड, डिजीज्ड। एंटोनिम से सर्वाइव्ड, रेसिस्टेड, एंड्योर्ड और डिफाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डोंट सकम्ड टू द टेम्पटेशन टू हैव जस्ट वन सिगरेट। टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी तरह का लालच या प्रलोभन। तो ये बात कही गई है कि अब एक सिगरेट के लालच में आकर तुम बिल्कुल भी हार मत मानो, तुम इसे छोड़ सकते हो। अगला हमारा शब्द है क्वेल्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, दबाना, कुचलना, उसे बोला गया है क्वेल्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं, सबड्यूड, सप्रेस, क्रश, क्वॉश। एंटोनिम से एजिटेट, प्रोवोक, हेल्प और एग्रावेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्रूप्स इवेंचुअली क्वेल्ड द अनरेस्ट। तो किसी तरह से कहीं पे अशांति थी, जो ट्रूप्स ने बिल्कुल से उस अशांति को रोक दिया, कुचल दिया, दबा दिया। कहीं पे लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजें हो रही थी। अगला हमारा शब्द है ट्रोयका। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रोयका का एडिटोरियल में आज जो यूज हुआ है वो हुआ है विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल की तिकड़ी के बारे में उसका यूज हुआ है। अदरवाइज ट्रोयका का आप यूज किसी भी तीन व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं जो तीन शक्तिशाली राज्य हों, तीन पॉलिटिशियंस का समूह हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात बता दी, तीन व्यक्तियों की बात हो रही है, उन्हें बोला गया है ट्रोयका। सिनोनिम से थ्री, टर्नरी, थ्रीसम, ट्रिपलेट। एंटोनिम से सिंगल, यूनिलेटरल। एग्जाम्पल आप देखते हैं, लीडर ऑफ द ट्रोयका ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट्स। तो ये बात कही गई है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के राष्ट्रपतियों की तिकड़ी की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है इन यूनिजन। यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। इन यूनिजन का मतलब होता है एक साथ साथ कोई काम करना, तालमेल के साथ एक समान स्वर में गाना, मतलब साथ साथ कोई प्रक्रिया करना, उसे बोला गया है इन यूनिजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एज वन, टुगेदर, जॉइंटली, म्यूचुअली। एंटोनिम से ऑल अलोन, डीपली, डिवाइडेड और बाय वन सेल्फ। एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी मॉर्निंग द किड्स से द प्लेज। प्लेज का मतलब होता है शपथ, ऑफ एलिजेंस इन यूनिजन। तो प्रत्येक सुबह जो बच्चे हैं बिल्कुल स्कूल में शपथ लेते हैं अपने राज्य के प्रति निष्ठा की। हमेशा प्रत्येक सुबह एक स्वर में, एक लयबद्ध तरीके में बच्चे जो है वो शपथ लेते हैं। अगला हमारा शब्द है ग्राउस। ग्राउस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ग्राउस का मतलब होता है किसी बात को लेकर असंतुष्ट होना। अभी विराट कोहली की बात यहाँ पे की गई है एडिटोरियल में कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अरसे के बाद जो है शतक लगाया है। तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया मीडिया के द्वारा तो वो काफ़ी असंतुष्ट दिखे अपने आप से, और पिछली बातों को लेकर वो एक तरफ से दुख व्यक्त कर रहे थे, मतलब उन्हें थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था, तो इस वजह से ये बात कही गई है। ग्राउस उनके लिए वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज ग्राउस का मतलब होता है, ये इमेज मैंने लगाई है, इस एक पक्षी जिसे तीतर बोला जाता है उसे भी बोला जाएगा ग्राउस। सिनोनिम्स आप इसके कंप्लेंट, मॉर्न, ग्रम्बल, स्क्वॉक। एंटोनिम से कम्प्लीमेंट, क्लेम, अकॉर्ड और काम। एग्जाम्पल आप इसके हाउ कम वी नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ही ग्राउस्ड। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि वो एकदम चिल्लाया, झल्लाहट में असंतुष्टि उसने व्यक्त की। हम कैसे जान सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, हम कैसे ये जान सकते हैं। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें परेशान कर दे, मतलब एकदम दुख हो हमें जिस चीज़ से, चिंता में हम पड़ जाएं, परेशान कर देने वाली कोई चीज़,
उसे बोला जाता है डिसकंसर्टिंग। सिनोनिम से अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग, अनसेटलिंग। एंटोनिम से कंफर्टिंग, प्लीजिंग, एफेबल और अम्यूजिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी वॉज डिसकंसर्टेड व्हेन एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हर। तो किसी महिला की बात हो रही है कि एकदम से वो परेशान नजर आई जब सबने मतलब एकदम बोलना बंद कर दिया और सब उसकी तरफ देखने लग पड़े। अगला हमारा शब्द है स्पेयरहेड। स्पेयरहेड यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्पेयरहेड का मतलब होता है अगुवाई करने वाला, किसी मिशन की अगुवाई करना, आरंभ करने वाला, नेता या मुख्य शक्ति, लीड करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है स्पीयरहेड। सिनोनिम से लीड, फोरफ्रंट, हेड और इनिशिएट। एंटोनिम से एंड, अप्रोक्सीमेट, शैडो और बैलेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी इज स्पीयरहेडिंग अ नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो घरेलू हिंसा के बारे में किसी महिला की बात हो रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल वाइड जो है कैंपेन की, वो जो ये मुहिम चलाई जा रही है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, इसकी वो अगुवाई कर रही हैं। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा। आज भी कुछ एक न्यू वर्ड्स आपने एडिटोरियल से सीखे होंगे, वोकैब से सीखे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।